आज मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट जर्नी, एसआईपीज, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और हर इन्वेस्टर, चाहे वो बिगिनर हो या प्रो, अपनी लाइफ में उस मोमेंट से जरूर गुजरा होता है जब उसे लगता है कि यार सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे हम मार्केट वॉलेटिलिटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, कैसे एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैंडेमिक के बाद लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी इंप्रूव हुई। लोग अब इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इवन इंडेक्स फंड्स जैसे टर्म्स को समझने लगे। लेकिन फिर भी जब मार्केट थोड़ा सा भी रेड होता है, मान लो अगर उनका पोर्टफोलियो -5% भी डाउन चला जाए वैल्यू में, तो लोग टेंशन में आ जाते। स्पेशली वो लोग जिन्होंने बुल मार्केट के टाइम पे एंट्री दी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में ही देखा है। लेकिन उन्हें अभी करेक्शन का रियल फेस देखने को मिल रहा है। मान लो अगर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू -25% भी चला जाए, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट गोल पूरा ना हो जाए, तब तक आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं कि अगर पैसा हर महीने जा रहा है तो रिजल्ट भी हर महीने मिलना चाहिए, जो कि एक गलत अप्रोच है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टूल है, कोई मैजिक बटन नहीं। हम सब ड्रीम्स देखते हैं, किसी को अपना घर खड़ा करना है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड रेडी करना है, किसी को अपनी रिटायरमेंट लाइफ स्ट्रेस फ्री चाहिए। लेकिन सपना देखना काफी नहीं है, उसके लिए प्लानिंग करना भी जरूरी है। और प्लानिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूशन। ड्रीमिंग इज फ्री, बट अचीविंग योर ड्रीम्स हैज अ कॉस्ट, और उस कॉस्ट को मैनेज करने का बेस्ट तरीका है एसआईपी। मान लो अगर आपको 15 साल बाद 25 लाख की रिक्वायरमेंट है अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, तो अगर आप गूगल पर एसआईपी कैलकुलेटर का यूज करो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 8 से 10,000 मंथली एसआईपी से ये गोल आराम से अचीव हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आप आपकी एसआईपी को टॉप अप यानी कि इंक्रीज करते जाओ। बिकॉज एसआईपी इज नॉट अ फिक्स्ड रूट, इट इज अ डायनामिक जर्नी। आप आपके कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। आप एसआईपी को ईएमआई की तरह ट्रीट करिए। जैसे ईएमआई हम लोग मंथली बेसिस पर रेगुलरली टाइम पर भर देते हैं, चाहे कार हो या फोन, वैसे ही आप फ्यूचर के लिए भी एसआईपी को उतना ही सीरियसली लीजिए। फर्क बस इतना है कि ईएमआई लायबिलिटी बढ़ाता है और एसआईपी एसेट। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब ही अनसर्टेनिटी होता है, और यही अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी में बदल जाती है। 2008 का क्रैश हो या 2020 का कोविड फॉल, दोनों ही टाइम पर लोगों ने डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दिए। लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा, उनका पोर्टफोलियो आज डबल ट्रिपल हो चुका है। आप कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उसका बॉटम हो या उसका टॉप हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहकर एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं। जब मार्केट गिरता है, तब आप सेम अमाउंट्स पर यूनिट सस्ते में बाय करेंगे, और वही मार्केट जब ऊपर जाएगा तो वही यूनिट्स आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। मार्केट का रेड होना एसआईपी इन्वेस्टर के लिए ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि आप डिस्काउंट पर फ्यूचर वेल्थ को खरीद रहे हो। एक और बहुत कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है टिप्स पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने रिकमेंड किया या भाई ने बोला ये स्टॉक ले लो। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कभी भी किसी और की इन्वेस्टमेंट जर्नी का कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। आपके गोल्स अलग हैं, इनकम लेवल अलग है, आपकी रिस्क टॉलरेंस अलग है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे सेम हो सकता है? इसलिए एसआईपी एक सेफर और स्मार्टर रूट है, क्योंकि ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, और इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप लार्ज कैप लो या फ्लेक्सी कैप लो, अगर आप किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर पर बेट करोगे तो ये बहुत ही डेंजरस मूव हो सकता है। और हाँ, एसआईपी स्टार्ट करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसे कंटिन्यू रखना और रिव्यू करना। हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है या लाइफ गोल्स चेंज हो रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो।
जैसे एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जरूरी होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में रीबैलेंसिंग जरूरी होती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, कि कैसे हर क्राइसिस एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। आज के टाइम पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ट्रम्प के टैरिफ्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड वॉर की संभावना। ऐसे में जो लोग काम रहते हैं और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा है तो उसे एक साथ मत डालिए। एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का यूज करिए और उसे 6 महीने में स्टैगर करिए। अगर आप यंग हो और अर्निंग कर रहे हो तो मैं कहता हूं दिस इज योर बेस्ट चांस टू बिल्ड योर वेल्थ। जब सब लोग मार्केट से भाग रहे हो तब आपको एंट्री लेनी चाहिए, बट विथ अ प्लान, नॉट विथ इम्पल्स। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो टिप्स को सिप्स में कन्वर्ट करो। हर महीने इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही अपने गोल्स को लिखो, एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करो और एक एक्शनेबल प्लान बनाओ। फ्यूचर आपका वेट नहीं करेगा, तो प्लानिंग आपको आज से ही शुरू करनी होगी। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एसआईपी करो, स्माइल करो, वेल्थ क्रिएट करो।